जो दिखाई नहीं देता लेकिन हाँ लिखा हुआ है। जनता का प्यार मिलना काफी नहीं है, जो तय करता है कि आप कुर्सी तक पहुंचेंगे जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। नेता वही जो जनता का दर्द समझे, पर क्या सिर्फ कर्म से काम चल जाएगा या छवि भी मायने रखती है? मिट्टी में मिला देंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार। राजनीति में लोग कहते हैं या तो जनसेवा का जुनून चाहिए या तोड़फोड़ की कला, लेकिन एक तीसरी चीज भी होती है और उसे कहते हैं किस्मत। लोग तो सोचते हैं कि राजनीति बस पैसा, पार्टी और पहचान से चलती है, लेकिन राजनीति में आने से पहले कोई और है जो तय करता है कि आप कुर्सी तक पहुंचेंगे या फिर भीड़ में गुम हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5 ऐसे योग जो बताते हैं कि आपके भाग्य में राजनीति है या नहीं, और क्या आपने अपनी कुंडली को सही से पढ़ा है, इसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। क्योंकि मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी और मैंने 25 सालों में हजारों नेताओं की कुंडली देखी है, जीतते हुए, हारते हुए, और वो जो अब भी सिर्फ सपना ही देख रहे हैं। नेता वही जो जनता का दर्द समझे, पर यह समझ में कैसे आता है? कुंडली में तीसरा घर बलवान होना बतलाता है कि आप जनता से संवाद कर सकते हैं, डर के बिना सामने खड़े हो सकते हैं उनके। मंगल, बुध या तीसरे घर का स्वामी यदि उच्च का हो जाए तो मजा आ जाता है, क्योंकि यही भाव तय करते हैं, यही ग्रह तय करते हैं कि आप जमीनी नेता बनेंगे या फिर सिर्फ टीवी में डिबेट में बोलते रह जाएंगे। लेकिन भाई एक बात और भी है कि जनता का प्यार मिलना काफी नहीं है। असली सत्ता कहां से आती है, आइए मैं आपको बताता हूं। कुंडली का 10वां भाव यानी कर्म क्षेत्र, लेकिन राजनीति में यह सत्ता का पावर हाउस बन जाता है। अगर यहां पर सूर्य, शनि या गुरु की कोई विशेष दृष्टि है तो समझो कुंडली में राजनीति की नींव पड़ी हुई है, उस पर सिर्फ भवन खड़ा करना है। जो लोग सत्ता तक पहुंचते हैं उनकी कुंडली में 10वां घर बोलता है, चिल्लाता है और उन्हें भाग्य से कुर्सी तक लेकर चला जाता है। पर क्या सिर्फ कर्म से काम चल जाएगा या छवि भी मायने रखती है? मिलिए अगले गेम चेंजर ग्रह से, आइए मिलवाता हूं। राजनीति में सब कुछ सच्चाई से नहीं चलता, कुछ गेम प्लान भी होते हैं। राहु अगर 10वें, 11वें या लगन में हो तो नेता पब्लिक के लिए माया बन जाता है। लोग पीछे खींचते नहीं, खींचते चले जाते हैं। आपके विरोधी हैरान रह जाएंगे कि आप इतनी भीड़ कहां से ला रहे हैं, कैसे आ रही है, पर जवाब आपके ग्रहों में छुपा होता है। अब तक मैंने वो बातें बताई हैं जो शायद हर ज्योतिषी बताते हैं, तीसरा भाव, 10वां भाव, राहु, दशाएं, लेकिन असली खेल इन सब से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि राजनीति आपके भाग्य में है या नहीं, तो आपने अपनी दशमांश कुंडली दिखवानी ही होगी, यानी कि D10 चार्ट। D10 चार्ट ही बताता है कि आपने पिछले जन्म में क्या राजनीतिक प्रयास किए थे। क्या आपने सत्ता को सेवा की तरह जिया था या केवल वर्चस्व की भूख थी आपके अंदर? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले भी सत्ता पाई थी लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाए थे, या फिर कुछ और बात थी, आप किसी अधूरे अभियान को पूरा करने के लिए इस जन्म के अंदर लौटे हुए हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि यदि आपके D1 चार्ट के अंदर राजनीति का कोई भी योग नहीं है, तब भी आपका D10 चार्ट आपको रास्ता दिखला सकता है कि आप राजनीति ताकत कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन से ग्रह, कौन से भाव आपको उस मार्ग की ओर लेके जा सकते हैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन हां लिखा हुआ है। और हां, मेरे पास कुछ ऐसे उपाय हैं
जो आपके D10 कुंडली के आधार पर बताए जा सकते हैं कि आपको राजनीति में आगे बढ़ना कैसे है। सीधा जाएं या पर्दे के पीछे से खेलें, गठबंधन करें या विरोध में खड़े हो जाएं, ये सब D10 चार्ट के अंदर छुपा हुआ होता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने D10 कुंडली को देखा है? अगर नहीं तो हो सकता है कि आप राजनीति का सपना लेकर एक पूरी जिंदगी गलत दरवाजे के अंदर दस्तक दे रहे हैं। एक और बात, पार्टी बदलना आपके लिए सही है या आत्मघाती, ये बताऊंगा मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर। नमस्कार।